हेलो ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट हम लोग जो है ट्रिगोनोमेट्री का जो चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति, ठीक है, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और इस ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग सिर्फ थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर नॉलेज और इसका फार्मूला इसी सिर्फ एक चैप्टर में मिलेगा, ओनली फार्मूला, ठीक है। और फार्मूला का थोड़ा एक्सप्लेनेशन मिलेगा और फार्मूला को प्रूफ थोड़ा भी कर लेंगे थोड़ा बहुत। और फार्मूला के बाद जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, फार्मूला के बाद हम लोग उसका एक एक पर क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका थ्योरी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये त्रिकोणमिति, ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिगो, ठीक, बड़ा लिखेंगे ताकि आप लोगों को दिखे। ट्रिगोनमेट्री, ओके। देखिए ये जो ट्रिग है ना, ट्री का मतलब होता है कि थ्री एंगल, ये इसका मतलब क्या होता है, थ्री एंगल, ठीक है, थ्री एंगल, ठीक है। और ये गोनो मतलब होता है, ठीक है, ट्रिगोनो, ऐसे गोन का मतलब ये होता है सिर्फ ऑफ, ठीक है। और एक वो एक्स्ट्रा है, ठीक है, मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है। ये जो मेट्री है इसका मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, ओके। मतलब इसका क्या हो गया, ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे ट्रिगोनोमेट्री में, थ्री एंगल्स ऑफ मेजरमेंट, मतलब तीन कोनों को हम लोग, मेजरमेंट मतलब मापना होता है, ठीक है, तीन कोनों को मेजरमेंट करेंगे, ऑल राइट, ठीक है। तो सबसे कौन से एंगल का मान, मतलब थ्री एंगल्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ेंगे तो हम कौन से त्रिभुज का जो एंगल है वो मापेंगे, ठीक है। थ्री एंगल मतलब कि जिसका तीन एंगल हो, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज का हम लोग इस चैप्टर में ओनली चर्चा करेंगे, ठीक है। और जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है, समकोण त्रिभुज। इसमें अगर हम इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं तो हमारा ये, अगर ये लंबे 90 डिग्री है तो हम लोग पढ़े हैं, मतलब कि मतलब हमारा जो एंगल होता है समकोण त्रिभुज में, जो हमारा 90 डिग्री वाला कोण होता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहते हैं। थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज के बारे में डिस्कस करते हैं हम, किस में डिस्कस करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में, ऑलराइट। तो ये हमारा सबसे पहले एक ट्रिगोनोमेट्री में वही त्रिभुज का हम लोग डिस्कस करेंगे जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण 90 डिग्री हो, माने समकोण त्रिभुज, ऑलराइट, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ये हो गया, समकोण त्रिभुज। और समकोण, और ये हमारा, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो कहीं हमारा एक थीटा होगा, थीटा माने एंगल दिया होगा, ठीक है। ये हमारा एंगल दिया रहेगा, कभी भी अगर हम इसको थीटा मानते हैं, ठीक है, इसको थीटा मानते हैं, तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में, इंग्लिश वाले परपेंडिकुलर इसको लिखेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर, ऑलराइट। ये हमारा अगर थीटा होता है ये वाला, ठीक है, ये थीटा होता है, ठीक है, तो ये लंब। और ये सबसे बड़ी वाला भुजा, जो सबसे बड़ी वाला ये जो होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है, ठीक है। इसे हम कर्ण कहते हैं, सबसे बड़ी वाली भुजा को। और ये हमारा आधार हो गया, ठीक है, ये हमारा बेस आधार, यानी कि बेस आधार होता है, ठीक है। और अगर जो इसमें देखिए, अगर हम इसको एक्स वाई जेड माने, ठीक है, अगर हम इस एंगल को थीटा माने, इस एंगल को थीटा माने, तो अब की बार लंब कौन होगा, थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा ये है, तो हमारा लंब क्या होगा, ये होगा। और सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण होता है, ठीक, ये हमारा कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और तो ये आधार हो जाएगा, ठीक है, ऑलराइट।
तो इसमें भी वही कंडीशन है, एक कोण 90 डिग्री है, इसमें भी एक कोण 90 डिग्री है, इसमें भी एक कोण 90 डिग्री है, ठीक है। ऑलराइट, अब हम लोग जो है, अब हम लोग क्या देखने वाले, त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब कि साइन। चलिए देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, ट्रिगोनमेट्रिक्स अनुपात, रेशियो। ओके, देखिए हमारा सबसे पहला एक हमारा साइन थीटा होता है, ठीक है। साइन थीटा को एफ एक बेसिकली किसी के नाम जैसा आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले साइंटिस्ट ने इसका एक साइन थीटा एक नाम रखा, ठीक है। इसका साइन थीटा इज शॉर्ट फॉर है, ठीक है। ऐसे इसका फुल फॉर्म है कॉसेक, जैसे होता है उसी तरह साइन अंतिम में एस लगता है, ठीक है। बट यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म इसका यूज करते हैं, ठीक है। इसका ऐसे बहुत बड़ा फंडा है, बट आप लोगों को उससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं साइन थीटा एक होता है, एक हमारा कॉस थीटा होता है, ठीक है। एंड देन अगर हम इन दोनों का अनुपात कर दें, माने कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर दें, ठीक है, तो हमारा टेन थीटा होता है, ठीक है, टेन थीटा, ठीक है। साइन कॉस और इन दोनों का अनुपात 10, और इन तीनों का उल्टा हमारा एक होता है, देखिए साइन का रिवर्स हमारा क्या होता है, साइन का कितना है, सबसे बड़ा वाला कॉसेक, ठीक है, कॉसेक। एंड कॉस का क्या होता है, सेक, ठीक है, सेक थीटा। ऑलराइट, और 10 का क्या होता है, कॉट, ठीक है। अब इन तीनों का हम लोग रेशियो अनुपात जान लेते हैं क्या होता है, और इसका एक बेस्ट ट्रिक होता है जो आप सभी को पता होगा। ऑलराइट, अब देखिए एक ट्रिक को समझते हैं, ठीक है। ट्रिक हमारा यही कहता है कि अगर आप ये ट्रिक याद रखते हैं तो और भी सिंपल है, ठीक है। तो पी बी पी 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 बी पी पी बी पी बटे एच एच बी, पी बी पी बटे एच एच बी। ओके, नहीं तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, पंडित पी बद्री प्रसाद, ठीक है, बटे हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। आप लोग बच्चे से पढ़े होंगे, ठीक है। ऑलराइट, अब कंसेप्ट पे आते हैं डायरेक्टली, ठीक है। आप देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। सबसे पहले पी हो गया पंडित, ठीक है, इसके बाद हमारा बद्री, ठीक है, पंडित बद्री, पी से प्रसाद होता है, ठीक है, प्रसाद, ठीक है। अब हर हर बोल, ठीक है। अब किसी भी तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, अभी बाद में हम लोग बताएंगे, स्मॉल लिखते हैं, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। अब साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा, ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, ठीक है, साइन का उल्टा कॉस। तो इसका जस्ट उल्टा p बटे एच है, तो h बटे p किस में होगा, h बटे p कॉसेक का, ठीक है। दोनों फार्मूला आ गया, ठीक है। बस एक याद करना है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, नहीं तो p b p, ठीक है, पहले p आया, इसके बाद b, बीच में b है, ठीक है, नीचे में अंतिम में है, ठीक है, h h b। ऑलराइट, एंड कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा हमारा क्या होता है, सेक, ठीक है। तो कॉस का उल्टा सेक हो गया b बटे एच, तो h बटे, ठीक है, h बटे b, ठीक है। एंड बचा हमारा क्या 10, और 10 का उल्टा क्या होता है कॉट, और 10 का उल्टा कॉट होता है तो b बटे p, ठीक है। ऑलराइट, ये हमारा फॉर्मूले थे, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इससे आगे थोड़ा, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे का प्रोसेस प्रक्रिया है हमारा कि त्रिकोणमिति का जो हम लोग अनुपात अभी पढ़ें, ठीक है, उसको समझना, ठीक है, उसके बारे में संबंध हम देखते हैं, ठीक है, कि इसके बारे में त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध क्या होता है, ठीक है। अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात एक साइन थीटा था, ठीक है, उसका उल्टा क्या होता था कॉसेक थीटा, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो एक हो जाता है। मतलब कि दो साइन को अगर दोनों साइन उल्टा हो, एक साइन हमारा साइन थीटा है, दूसरा इसी का उल्टा था हमारा कॉसेक थीटा, तो उसका वैल्यू क्या है हमारा एक होता है। प्रूफ करते हैं अभी तुरंत। देखिए हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे अभी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, माने पंडित पी, ठीक है, बद्री प्रसाद हर हर बोल, मतलब p बटे एच, ठीक है। अब इसी का उल्टी कॉसेक, COS, इस कॉसेक थीटा,
तो कॉसेक थीटा इंटू मतलब इसका इंटू होता है, ठीक है, दो संबंधों के बीच में। और तो हम लोग पढ़े थे साइन थीटा का उल्टा होता है मतलब एच बटे पी, ठीक है। ये देखिए एक बार में कट गया, ये एक बार में कट गया, ठीक है, इसका ये एक आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग इसको प्रूव कर लें, उसी तरह इसका भी वैल्यू रखेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। आपको इस तरह याद करना है कि साइन का उल्टा कॉसेक एक, ठीक है, कॉस का उल्टा सेक एक, टेन का उल्टा कॉट एक, ठीक है, मतलब अपोजिट साइन एक होता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट संबंध था। अब इन संबंधों से बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। फॉर एग्जांपल लेट स्टार्ट। देखिए सबसे पहला हमारा इक्वेशन, अब यहाँ से नोट करते रहना है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये यूज होंगे। ऑलराइट, ये अब हमारा स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ये हमने प्रूव किया है, ठीक है, ठीक है। देखिए सबसे पहला अगर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो हम अगर साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर एक ले लें, ऑलराइट, ठीक है। अगर हम इसको एक ले लें और हम लोग क्या करेंगे, अब हम यहाँ से ये कॉसेक थीटा इधर गुना में उधर भेजेंगे, भाग में होगा, ठीक है। इधर अगर कोई चीज़ गुना में रहे, अगर इक्वल टू के उस साइड भेजते हैं तो हमारा किस में होता है, भाग में होता है, ठीक है, ऑलराइट। देखिए साइन थीटा का साइन थीटा ये रह गया, ये हमारा क्या है, गुना में उधर जाएगा भाग में, माने एक बटे कॉस से, ठीक है, ठीक, एक फार्मूला आपका हो गया। अगर हम इसी जगह क्या करें, अब कि हम साइन थीटा को उधर भेज दें, कॉसेक थीटा को रहने दें, ठीक है, कॉसेक थीटा बराबर एक बटे क्या होगा, साइन थीटा। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि इन दोनों का उल्टा हम लोग एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। देखिए समझने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि दोनों का हम उल्टा अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक हो जाता है, ठीक है। अगर ये साइन थीटा है तो इसका इन्वर्स हमारा एक बटे कॉसेक थीटा, ठीक है, उल्टा होता है। और उसी तरह ये अपोजिट, बस एक को याद कर लीजिए, बस इसको याद करिए, इसको 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 तीनों को याद कर लीजिए। तो उसी तरह आप याद रखेंगे साइन इसका उल्टा होता है तो बस ऐसे लिख सकते हैं, मतलब एक बटे लिख सकते हैं, ठीक है। प्रूफ बस इसी तरह आप प्रूफ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। एंड देन इसके बाद अगर हम बात करें, इसको लेते हैं, ठीक है, कॉस थीटा, कॉस का उल्टा हमारा सेक होता है, ठीक है। देखिए अब इसको उल्टा कैसे याद करें, ठीक है, जैसे कि साइन थीटा का सबसे बड़ा वाला वैल्यू होता है COS कॉसेक, ठीक है, ये बड़ा है, ठीक है, इसीलिए इसको सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद हम लोग, इसके बाद हमारा कॉस आता है, ठीक है। देखिए कॉस इसका क्या होता है, सेक थीटा। देखिए कॉस अंतिम में एस है, यहाँ भी, यहाँ शुरू में एस है, ठीक है। इन दोनों को ऐसे याद करते हैं। और टेन में दोनों टी आता है, ठीक है, कॉट और कॉट का उल्टा टेन, या टेन का उल्टा कॉट, दोनों टी है, ठीक है। आप इस तरह याद कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए कॉस हुआ, ठीक है, कॉस इसका उल्टा हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं सेक, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई 1 होता है, हम लोग जानते हैं। और इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, कॉस को इधर रखेंगे, एक सेक को उधर भेजेंगे, एक बटे सेक थीटा, ठीक है, एक बटे सेक थीटा। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला हो गया। एंड देन सेकेंड, अब की बार किसको करेंगे, इसको यहीं रहने, मतलब इसको उस पार भेजते हैं, इसको रहने देते हैं, मतलब सेक थीटा रहने दिए, किसको भेजें, इसको भेज देते हैं, ठीक है, एक बटे कॉस थीटा, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। एंड देन और हमारा निकालते हैं यहाँ से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर एक होता है। देखिए टेन में टी, इसमें भी कॉट में टी, टी वाला सिर्फ दो ही रिलेशन है, वो भी उल्टा होता है, टेन का उल्टा कॉट, ठीक है, टेन का उल्टा कॉट हमारा, ठीक है, ऑलराइट, टेन का उल्टा कॉट। अब देखिए इन दोनों में क्या रेशियो है, टेन को अगर हम इधर रहने दिए, देखिए ये टेन रहने दिए, टेन ठीक है, टेन थीटा रहने दिए, ये कॉट है इसको उस पार भेजते हैं, ठीक है, एक बटे ये इधर गुना में, इधर आएगा भाग में, कॉट ठीक, ठीक है, ये हमारा एक फार्मूला हो गया। एंड देन इस टेन को अब की बार उधर भेजते हैं, कॉट को रहने देते हैं जैसा का जैसा, ठीक, कॉट थीटा रहने दें, टेन को उधर भेजें 1/10 थीटा, ठीक है, 1/10 थीटा, ये हमारा हो गया। अगर हमको यहाँ पे ये अगर पूछा जाए कि साइन स्क्वायर, अगर इससे हम लोग देखते हैं, अगर हम यहाँ साइन स्क्वायर दे दें, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अगर हम इधर थीटा दिए तो
इस एक का स्क्वायर एक ही होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, बस यही याद रखना है। अगर यहाँ 2 आता है तो इधर भी 2 देना है। ठीक है, इधर भी देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/कॉस स्क्वायर थीटा। माने अगर इधर स्क्वायर देते हैं तो इधर भी आ जाता है, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही हो जाएगा, इसीलिए एक का स्क्वायर नहीं लिखते हैं। ऑलराइट, देन इसके बाद देखिए 10 का, देखिए 10 का स्क्वायर करते हैं तो 10 स्क्वायर थीटा बटे 1/कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, मतलब कि इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ आप मेरे साथ अगर लिखते हैं तो मेरा प्रॉमिस है कि आप सभी को ये ऑटोमेटिक याद तो नहीं, मतलब देखिए ये समझने का, ये याद कीजिएगा तो याद होगा ही नहीं। ठीक है, 1/कॉट स्क्वायर थीटा का 10 स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि इधर देखिए इधर स्क्वायर लगाएंगे तो इधर भी ये स्क्वायर फेंक देगा। इधर अगर इनपुट अगर स्क्वायर देंगे तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट माने बाहर जो निकालेगा स्क्वायर वाला निकालेगा। ठीक, बस यही हमारा होता है इसका रेशियो। ऑलराइट फ्रेंड्स, हमने पढ़ा कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम ऐसा इसको बोलें कि अगर हम कहीं एक जगह, दोनों जगह अगर स्क्वायर कर दे तो इधर का वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, अगर कहीं ऐसा, अभी देखिए अभी हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसा लिखा था, इधर स्क्वायर देनी है, इधर भी स्क्वायर देनी है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कि 2 स्क्वायर बराबर इधर हमारा क्या है, अगर एक्स स्क्वायर है तो ठीक है, अगर मतलब 2 बराबर एक्स है तो इसको इस तरह लिख सकते हैं कि इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हमारा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, इधर क्या है हमारा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा है तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे मतलब उसका स्क्वायर भी करते कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, कहीं भी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, भाई ये इंटू में अप्लाइड होता है। कहाँ अप्लाइड होता है, इंटू में। जैसे कि यहाँ 10 स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए इसको आपको रटना नहीं है, इसको आपको रटना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रटना है। इसका आपको लॉजिक समझना है। ठीक है, लॉजिक इसका कहता है सिर्फ आपको ये इन दोनों का उल्टा इन्वर्स जो है एक वैल्यू देता है इन तीनों इन्वर्स का, और ये फार्मूला आपको याद हो गए। ठीक है, आप वीडियो को फिर से रिपीट करके देखें, अगर समझ में नहीं आएगा, मेरा 100% है, अगर आप कॉपी लेके लिखते होंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आता होगा। ठीक है, ये तो हमारा इंटू वाला इसका अनुपात हो गया। ठीक है, अब हम अगर इसका प्लस वाला अनुपात देखें, ठीक है, प्लस वाला, ऑलराइट, देन स्टार्ट करते हैं प्लस वाला भी इसका अनुपात। फ्रेंड्स समझने का कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ये फार्मूला जो है इसको हम लोग बाद में समझेंगे। ठीक है, पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय समझ लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, पाइथागोरस एक प्रमेय, एक व्यक्ति, समझ लीजिए पाइथागोरस एक प्रमेय एक व्यक्ति हैं। ठीक है, इसका कहना है कि एक आपने जो ये तीनों माना है ना, क्या माना है, इन तीनों का जो वो माना है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर एंड बेस, तो हम इसका रेशियो बता देते हैं। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है। ठीक है, इसको प्रूव करना कोई वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप इसको डायरेक्टली याद कीजिएगा। एच जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है। ठीक है, सबसे ये कहता है पाइथागोरस प्रमेय कहता है ये सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी वाला जो भुजा है और दो जो हमारा भुजा है उन दोनों का जोड़ सबसे बड़ी वाला। देखिए ये हमारा, देखिए ये हमारा एक त्रिभुज हुआ, ये हमारा बड़ा हुआ। ठीक है, बड़ा, ये कहता है ये अगर एच है इन दोनों का इसको अगर इसका ये है तो इन दोनों का स्क्वायर हमारा एच होता है। ठीक है, मतलब एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एच बराबर ये वाला त्रिभुज क्या होता है, इन दोनों कोनों का, ये इन दोनों बेसों का जोड़ होता है। ठीक है, इन दोनों जोड़ों का ये हमारा बेस होता है, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसके बराबर हम एच बराबर क्या फॉर्मूला, यहाँ से हम 3 को चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 एंगल दिया रहता है, ये निकाल सकते हैं। बोलिए कैसे, अगर ये एच दिया स्क्वायर उधर भेजेंगे तो हम लोग जानते हैं रूट, अगर नहीं जानते हैं तो इसको याद रखेंगे हमेशा, अगर रूट इधर लाएंगे तो स्क्वायर, अगर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट। ठीक है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक फार्मूला ये हमारा हो गया। ठीक है, आप यहीं से निकाल सकते हैं। ठीक है,
एंड देन इसके बाद अगर जो अब हम क्या करें, अब अगर हम क्या करें, पी स्क्वायर को इधर भेज दें, ठीक है, बी स्क्वायर पी को इधर भेजते हैं, ठीक है, एच स्क्वायर प्लस इधर आएगा तो ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में होगा, पी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ठीक है। 2 बराबर 3 या 3 बराबर 2 लिख सकते हैं, मतलब तराजू को ये इधर कीजिए ये इधर कीजिए, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ये एक तरह से तराजू इनइक्वलिटी समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी का बी स्क्वायर को उधर भेज देंगे, ठीक है, इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। देखिए एच कभी भी निगेटिव नहीं होता है, यहाँ देखिए यहाँ निगेटिव नहीं है, ठीक है, ये एच आगे आता है, ठीक है, एक ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। उसी प्रकार अगर जो हम बी को रखें, अब पी को अगर हम बाहर रखते हैं तो पी बराबर क्या हो गया, हम लोग पढ़े हैं पहले एच आएगा, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस जो हम ले लिए उसको नहीं लेंगे, मतलब बी स्क्वायर, ये हमारा दूसरा हो गया, ठीक है। ये 3 फार्मूले होते हैं, ठीक है, लॉजिक सी बात है कि एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप थोड़ा सा भी होशियार होंगे तो आप अपने दिल से पूछिए कि आप इसको इधर से इधर करके फार्मूला निकाल सकते हैं या नहीं। अगर निकाल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसे समझिए, ठीक है, एंड देन इसको निकाल लिए, ये हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है। ये 3 फार्मूला जो हम आगे यूज करेंगे, बताएंगे भी, और उससे पहले हम लोग ये पाइथागोरस प्रमेय जो पढ़े, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको समझते हैं। देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको पढ़ें, ठीक है। अगर इस इक्वेशन में ठीक, अगर इस इक्वेशन में क्या कर दें, इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, किसी एक एच या पी या बी से डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहले हम एच से डिवाइड करते हैं, ठीक है, एच से अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, एच से ये डिवाइड एच स्क्वायर से, ठीक है, सब में एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ये कट के एक आ गया, ठीक है, बराबर पी बटे एच हमारा क्या होता है, पी बटे ये एच, याद करो पंडित बद्री बी पंडित ये हमारा देखिए पी पंडित एच साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हमारा क्या है, ये क्या है, देखिए बी बटे एच कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा एक फार्मूला, देखिए ये यहाँ पे आ गया फार्मूला, यही फार्मूला प्रूफ हो गया, ठीक है। देखिए ये हमारा फार्मूला क्या होता है, फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी, मतलब कि ये आइडेंटिटी कुछ इसका सर्व समीकाएँ होता है, मतलब कि कुछ इसका अपना एक गुण होता है, जैसे कि इसको हम लोग एडिशन, अभी हम इसके पहले मल्टीप्लाई प्लस सीख चुके थे, ठीक है। तो एडिशन देखिए, एडिशन में यही इसको डिवाइड कर दिए, एक हो गया, ठीक है, एक यहाँ से प्रूव हो गया, एंड दूसरा अगर प्रूव करते हैं, देखिए एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब हम पी स्क्वायर का से डिवाइड करते हैं, देखिए पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा कट गया, एच बटे पी याद करो, अच्छा एच बटे पी क्या होता है, पी बराबर एच बटे पी क्या होता है हमारा, ठीक है, कॉसेक, ठीक है, साइन का उल्टा है ये, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 1, ये प्लस, देखिए पी बटे पी टेन थीटा का पी बटे बी होता है, तो ये कॉट, ठीक है, कॉट हो गया, कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर, देखिए ये फार्मूला प्रूफ हो गया, ऑल राइट, ठीक है। आप थोड़ा सा आप अपने से डिवाइड करके देखिए, ठीक है, थोड़ा इधर कर देते हैं, ऑल राइट, अगर आप अपने से ही कोशिश करके देखिए हो जाएगा, ठीक है, एनी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी हम एक और बताते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, देखिए ये बी को लेते हैं, ठीक है, आपकी बार बी को लेते हैं, हर बार ले लिए हैं सबको, ठीक है, बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये वाला अब की कट गया, एक वैल्यू आया, तो इसका वैल्यू क्या होता है, देखिए एच बटे पी, अरे ये तो सेक है, ठीक है, बराबर इसका क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 1, ठीक, तो आप 2 + 3 या 3 + 2 यहाँ पर लिख सकते हैं, 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही बात है, इन तीनों प्रूफ, बस आपको एक अंक से डिवाइड कर देना है, बस आपका ये प्रूफ हो गया, ठीक है। ये तीनों मेन फार्मूला आपको अब याद कराते हैं, ठीक है, बोलिए हमारे साथ, बोलिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है।
अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस सेक स्क्वायर थीटा। अब इन तीनों फार्मूलों को अगर आप याद करते हैं तो इन तीनों फार्मूलों से ही हम लोग कितना फार्मूला निकाल सकते हैं। अब निकालते हैं हम इन तीनों फार्मूलों से बहुत सारे फार्मूले, ठीक है। एंड नेक्स्ट पन्ना में ओके ऑलराइट, ठीक है। चलिए देखिए यही तीनों फार्मूला हम लोग पढ़े थे, ठीक है। ये तीनों फार्मूला हम लोग पढ़े थे ऑलराइट, ठीक है। तो सबसे पहला फार्मूला को हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऑलराइट, ठीक है। यही फार्मूला पढ़े थे ऑलराइट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा को यही फार रहने दिए, ठीक है। वही तरह करेंगे, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, मतलब 1 प्लस 1 माइनस कॉस COS कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है। अगर हम फिर करें इसी फार्मूले को, अगर हम स्क्वायर को उधर भेज दें, साइन थीटा का साइन थीटा स्क्वायर उधर भेज दें तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऑलराइट, ये भी फार्मूला हो गया, ठीक है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये सब फार्मूला। अब हम इसी में करते हैं इसको कॉस, अब की बार साइन स्क्वायर थीटा को इधर रहने दिए थे, अब कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रहने दो, ठीक है। एक एक बार को दोनों का पारी आएगा, ठीक है। ये साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में उधर आएगा माइनस में, 1 माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब हम कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का कॉस थीटा रहने दिए, स्क्वायर उधर भेज देते हैं, ठीक है। रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ये माइनस है, ठीक है। उसी तरह ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। ओहो कोई बात नहीं, देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को उसी तरह रखने दिए, ठीक है। बस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और स्क्वायर हटा दिए, ठीक है। यहाँ स्क्वायर नहीं है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऑलराइट। एंड देन इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे ऑलराइट, सभी लोग को विजुअल होगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब हम एक एक करके उधर भेजेंगे, ठीक है। 1 का 1 रहने दिए, ठीक है। उधर जाएगा तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, ये इधर प्लस में उधर आएगा तो माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग एक बार इसको रहने देते हैं, ठीक है। टेन स्क्वायर को रहने दिए, एक को उधर भेज दिए, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा का टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और उधर जाएगा तो 1 इधर माइनस में आ जाएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखिए ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में ऑलराइट, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग कर सकते हैं, देखिए टेन थीटा का टेन थीटा रहने दिए, स्क्वायर इधर है तो उधर जाएगा रूट, अभी हम लोग बात किए थे स्क्वायर उधर जाता है तो रूट, यहाँ भी बात कर चुके हैं, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये भी आपका एक फार्मूला हो गया ऑलराइट, ठीक। अगर हम यहाँ पे जो यहाँ यही फार्मूला को वो उठाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा है ना, सेक स्क्वायर थीटा ये स्क्वायर है इधर, उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, सेक मतलब सेक थीटा बराबर 1 रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बस यही है। हम कोई भी फार्मूला को रटने ये भी बनाने नहीं बोलते हैं उल्टा पुल्टा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे उल्टा पुल्टा पढ़ेंगे, बस वही क्वेश्चन में उल्टा पुल्टा को सॉल्व करना है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री डिफिकल्ट क्यों हो जाता है, बस इंसान इसी को नहीं पकड़ जाता है। और इसको क्यों नहीं पकड़ जाता है, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहता है, ठीक है। इसीलिए आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, लिखिए, ऑटोमेटिक पूछिए अपने दिल से। देखिए यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, उधर जाएगा तो रूट होगा, बस इसको बस हम वही तो लिखे हैं इधर आके रूट, और उसमें तो यही तो बात तो लिखे हैं। देखिए 1 का 1 और सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर, ये प्लस इधर टेन स्क्वायर दो माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर वही लिखे हैं। देखिए यहाँ 1 टेन स्क्वायर थीटा रहने दिए, 1 इधर पॉजिटिव है उधर जगह निगेटिव, बस निगेटिव वही टेन स्क्वायर थीटा इधर था, इधर स्क्वायर था उधर भेज दिए, बस ये उल्टा पुल्टा करके आपको जो करना है इसमें कीजिए, बस वही फार्मूला हो गया, जो कुछ भी करे फार्मूला हो गया, ठीक है ऑलराइट। देन ये हमारा सेकेंड हो कंप्लीट हो गया। एंड थर्ड देखिए, थर्ड की अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा सा जगह स्पेस होगा, ठीक है, स्पेस है, ठीक है। थर्ड नंबर देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक, ठीक है, ये हमारा कॉसेक,
ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारा फार्मूला होता है, ये 3rd नंबर का फार्मूला, ठीक है। अब हम देखिए कॉट बड़ा कोसेक आ जाता है, इस प्लस स्क्वायर वाला में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर, ये याद करने का ट्रिक है, इसलिए छोड़ दीजिए इसको। देखिए अब 1 का 1 रहने दिए, ठीक है, ये कॉट को उस साइड भेजिए, ठीक है, इधर देखिए सी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये एक फार्मूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे देखिए इधर कोसेक स्क्वायर थीटा है ना, कोसेक स्क्वायर आप बोलिए ये है ना, बस ये स्क्वायर को उधर भेज दिए, फार्मूला बन गया। देखिए कोसेक थीटा लिख दिए, बस ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या होगा, रूट होगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, बस उसके अंदर सबको लिख दीजिए, ये फार्मूला हो गया, फार्मूला कुछ भी नहीं और सॉल्व। अब वही है, अब इस यहाँ पे 1 रखे थे ना, आपकी बार कॉट स्क्वायर इस बार रख दीजिए, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा इधर है, ठीक है, ये प्लस इधर है, माइनस आ जाएगा, इधर आके माइनस ये हो गया, ठीक है, ये भी फार्मूला हो गया। अब इसको एक बार और तोड़ देते हैं, ठीक है, कॉट थीटा स्क्वायर इधर है, उधर जाएगा रूट में बन जाएगा, ठीक है, ओके। ट्रिगोनोमेट्री में ये दो ऐसे आइडेंटिटी हैं जो बहुत बार यूज होते हैं, और देखिए ये होता है कि ये साइन बटे कॉस, ये हमारा टेन होता है, ठीक है, साइन और कॉस का रिलेशन मतलब साइन बटे कॉस, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसमें कोई भी ट्रिक या कोई भी ये काम नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ आपको ये क्यों एक ही याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, साइन बटे कॉस टेन थीटा, ओके। वही बस इसका उल्टा देखिए, इसका उल्टा क्या है, साइन बटे कॉस, तो कॉस बटे साइन, तो टेन का उल्टा क्या होता था, कॉट, तो ये कॉट होता है, ठीक है, कॉट थीटा, ठीक है, साइन बटे कॉस टेन थीटा, कॉस बटे साइन कॉट थीटा, ठीक है, ये दो आइडेंटिटी होते हैं, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आइडेंटिटी होता है, इसका अभी तुरंत ही हम लोग यूज करेंगे, ऑलराइट। उसके बाद हमारा है त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ठीक। तो सबसे पहले इसमें हमें जो है ना एक फिक्स वैल्यू जिसे प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है, एक फिक्स 5 ऐसे वैल्यू है जिसे हमको पता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री का हर एक का वैल्यू पता है, ठीक है, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, ऑलराइट, एंड 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है, ये ऐसे वैल्यू हैं जिसका हमारा सारे के सारे वैल्यू पते हैं, ठीक है। 0 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे हम लोग डिग्री से जब रेडियन में कन्वर्ट करने चाहेंगे तो उस जगह इसको आराम से सीख जाएंगे, ठीक है, बट अभी यहाँ पे इसको रिमेंबर करना है, यानी याद कर लेना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। 0 डिग्री को 0 डिग्री या 2 पाई डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है, 30 डिग्री को पाई बटे 6 लिख सकते हैं, ठीक है। रेडियन में डिग्री में यहाँ एक बिंदा लगाना पड़ता है, रेडियन में ऐसा कोई भी रूल्स नहीं है, ठीक है। इसे π/4 लिखेंगे, ठीक है, और इसे π/3 और ये 90 π/2, ठीक है। रेडियन को आपको याद करना ज़रूरी है, ठीक है, बट अगर हम इसको प्रूव भी करेंगे, बट अभी देखते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रखिए, देखिए π/2 है, π/2 का डायरेक्ट आधा 45 होता है, तो इसका डबल यहाँ, ठीक है, और 60 का आधा 30 होता है, तो यहाँ देखिए 3 दूना 6, ठीक है, नीचे में है इसीलिए ये इसका डबल यही होता है, ठीक। अब एक बेसिकली एक रिमेंबर के लिए ऐसे आप याद कर सकते हैं, बट अब वैल्यू देखते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले आपको अगर इसका वैल्यू निकालना है तो अगर ट्री के हिसाब से चलें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारा क्या क्या आएगा, साइन आएगा, ठीक है, साइन कॉस 10 और 10 का उल्टा कॉट और कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक, ऑलराइट, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर ट्रिक के हिसाब से चलें, प्रूफ करने का बहुत बड़ा है, ठीक है, इसका वैल्यू कैसे प्रूफ होता है, बट अभी ट्रिक के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। ट्रिक में कहता है √0 का √0 लिख दिए, उसी तरह √1 लिख देंगे, ऑलराइट, उसी तरह √2 लिख देंगे, ऑलराइट, √3 और √4 इस तरह हो गया, ठीक है।
अब नीचे में सबको 2 से अगर भाग दे दें, ठीक है, 2 2 2 2 2, ठीक है, ये देखिए रूट जीरो अपॉन 2, जीरो को हम जीरो लिखेंगे, जीरो को जीरो, 0/2 मतलब जीरो, इसका वैल्यू जीरो आ गया, ठीक है, मतलब ये हमारा जीरो आ गया, ठीक है। ये हम साइन का वैल्यू आ रहा है, ठीक है, ये जीरो हो गया, साइन का वैल्यू हमारा जीरो आ गया, ठीक है। उसी प्रकार देखिए रूट 1/2, रूट 1 को क्या लिखेंगे, रूट 1 को 1 लिखेंगे, 1/2, तो ये 1/2 आ गया, ठीक है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 1/2, ठीक है। अब देखिए रूट 2/2, देखिए रूट 2/2, देखिए सबसे पहले रूट 2, ठीक है, इस 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 × रूट 2, ठीक है। देखिए क्योंकि रूट 2 को रूट 2 करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका प्रोसेस हम लोग धीरे धीरे अपने सीख जाएंगे, एक रूट खत्म हो गया, ठीक है। इसको रूट 2 × रूट 2, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए स्क्वायर से रूट कटता है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर इसके अपोजिट होता है, ठीक है, स्क्वायर से रूट कटता है हम भी जानते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 2 को 2 को है तो इसका स्क्वायर और इसका से रूट कट गया माने 2, मतलब इस 2 को ये प्रोसेस लिख सकते हैं। तो रूट 2 × रूट 2 इसको लिख दिए, एक रूट 2 से एक रूट 2 कट गया बटा 1/√2, ठीक है। इसका प्रोसेस होता है बट आपको डायरेक्टली याद करना है, ठीक है, 1/2 हो गया, ठीक है, 1/√2, ठीक है। एंड देन इसके बाद है रूट 3/2, ये इसका कुछ नहीं होगा, रूट 3/2 हो जाएगा। उसी प्रकार रूट 4 को /2 है, ठीक है, रूट 4 को क्या लिखेंगे, रूट 4 को रूट 2 × रूट 2, ठीक है, /2, ठीक है। और रूट 2 का हो गया 2 को में इस तरह प्रोसेस, ये 2 हमारा वैल्यू /2 बराबर 1, तो ये 1, ठीक है। अब इसको भूल जाना है, ठीक है, अब इसको क्या करना है, ये वाले को भूल जाना है, ठीक है, भूल गए। अब वैल्यू निकाल लिए तो ये जीरो, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 रूट 3/2, साइन 90 1। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, पहले 0, इसके बाद आधा आता है, 0 के बाद आधा, इसके बाद आधा में ही नीचे रूट, ठीक है, और इसके बाद ऊपर रूट 3/2, ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, साइन 60 रूट 3/2, इसको डायरेक्टली याद कर लें। और साइन 90 1 होता है, 0 से 1 तक वैल्यू आता है, एक बार हाफ आ जाता है, एक बार, ठीक है। और ये बढ़ते क्रम में, देखिए साइन का वैल्यू जो है इंक्रीजेस क्रम में है, हमेशा कभी भी घट नहीं रहा है, पहले 0 हुआ, फिर आधा हुआ, उससे भी अधिक, उससे भी अधिक, उससे भी अधिक 1 आ गया, ठीक है। बस कॉस इसी का साइन का उल्टा लिख दिए, साइन का 90 का वैल्यू इसके 0 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, 1√3/2, ठीक है, मतलब कॉस 30 साइन 60 के बराबर होता है, और ये 1/√2 का 1/√2, इन दोनों का वैल्यू मिलता है, इसके बाद हाफ, इसके बाद 0, ठीक है। बस इसका उल्टा, ये 2 वैल्यू हो गया, ठीक है, इसका वैल्यू घटते हुए आ रहा है, ठीक है, साइन पहले 1 आया, इसके बाद थोड़ा कम थोड़ा कम थोड़ा कम 0 आ गया, ठीक है। एंड देन अब हम लोग टेन थीटा का वैल्यू पढ़े हैं, टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा बराबर फार्मूला पढ़े थे हम लोग, साइन/कॉस, साइन/कॉस, ठीक है, कॉस थीटा, ऑल राइट। तो अब हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, एक पेज ले लेते हैं कोई सा, ऑल राइट, ये हमारा एक पेज हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग पढ़े हैं टेन थीटा साइन/कॉस, ठीक है, साइन थीटा/कॉस थीटा, और यहाँ क्या है 0/1, 0/1 यानी कितना वैल्यू आएगा, 0/1, 10 में 0/1 0, ठीक है, इसका वैल्यू 0 आ गया। अब देखते हैं हम, फिर उसी प्रकार से हमारा आएगा 1/2 मल्टीप्लाई √3/2, ठीक है, ये डिवाइड में आएगा, देखिए 1/2 आगा √3/2। अब इसको उठा पटक वाला गुना हम लोग क्लास 8 में पढ़े हैं, 1/2 गुना 2/√3, मतलब कि नीचे वाले को जो है ना डायरेक्टली उठा देंगे और पटक देंगे, ठीक है, मतलब कि डायरेक्ट इसको उठाएं, इस 2 ऊपर आ गया, ये √3 नीचे आ गया, ठीक है, ये 2 कट गया, 1/√3, ठीक है, 1/√3 इसका आ गया, ठीक है। और देखिए फिर इसमें क्या कटेगा, 1/√2/1/√2, ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा हमारा, 1/√2/1√2, ठीक है, उठा पटक गुना कीजिए, 1/√2 गुना √2/1, ठीक है, √2 खत्म, बचा 1, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम इसको भाग दें तो इसको उठाएंगे, 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा एक
1/0। नीचे में कोई भी वैल्यू, ऊपर में कुछ भी रहे, ठीक है। अगर किसी संख्या के अंक नीचे में 0 है तो वह इन्फिनाइट वैल्यू देता है, क्योंकि किसी संख्या के, जैसे कि हम 500 लिखें, ठीक है, तो 500 लिखें लेकिन हम जानते हैं इसके नीचे में कुछ नहीं है, 1 है। हर संख्या के नीचे में कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, बट इसके अंक के नीचे में देखिए 1/0 आ गया, 0 आया तो ये इन्फिनाइट वैल्यू दे दिया, ठीक है। और हम लोग जानते हैं 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। 0 का उल्टा सोचिए क्या, इसके ऊपर नीचे में क्या आया होगा, 0 का उल्टा मतलब 0, इसके बटे में 0, ठीक है, इन्फिनाइट वैल्यू देगा, ठीक है। और इसका उल्टा हो जाएगा हमारा कॉट का, इसका उल्टा मतलब ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। देखिए हाँ, ये इसका उल्टा √3, √3/1, देखिए √3/1 मतलब √3, ठीक है। 1 का उल्टा 1, ठीक है, और √3 का उल्टा 1/√3। इन्फिनाइट का उल्टा हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 कुछ आया होगा, यही ना होगा, इसका उल्टा ऊपर 0, 0/1 यानी 0 हो गया, ठीक है। सेक का, देखिए सेक किसका होता है, कॉस का। 1 का उल्टा 1, ठीक है, इसका उल्टा 2/√3 और √1/√2 हो गया, ठीक है। 2/1 का 2 हो गया, 0 का उल्टा इन्फिनाइट, ठीक है। अब हम लोग कॉसेक का देखते हैं, ठीक है। कॉसेक का साइन, देखिए साइन का उल्टा 0 का उल्टा इन्फिनाइट, ठीक है। 1/√2 का 2, √1/√2 का √2, ठीक है। √3/2 का 2/√3, ठीक है। 1 का उल्टा 1, ठीक है। ये हमारा वैल्यू था, ठीक है, ये हमारा वैल्यू था, ठीक है। अब इसको सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आप 10 में अगर गौर करें, 10 का वैल्यू जो है, 10 का वैल्यू ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 का जो वैल्यू होता है वह पहले 0 से इन्फिनाइट तक होता है। कहाँ तक होता है, 0 से इन्फिनाइट तक, 0 से इन्फिनाइट तक। एक बार 1/√3, ठीक है, एक बार 1/√3, ठीक है, और √3 और बीच में 1। देखिए 0 से इन्फिनाइट, एक बार √3, एक बार देखिए, एक बार √3 आया, फिर 1 आ गया, फिर √3 आ गया, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, मतलब साइन 33, ये, ठीक है। और ये आपको वैल्यू याद रखना है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। आज बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा MB का प्रॉब्लम हो सकता है, वीडियो अपलोड हो या ना हो, ठीक है। तो ऑलराइट, कैसा लगा आपको ये हमारा क्लास, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें। हमारे एक ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, ठीक है, द मिस्ट्री ऑफ साइंस, ठीक है, लाइफ नहीं है साइंस है, मतलब द मिस्ट्री ऑफ साइंस मतलब किसी साइंस का रहस्य। इसमें जो हम लोग मैथ स्टार्ट किए हैं, तो सभी एग्जाम के लिए। और आज के लिए बस इतना ही छोड़ते, कल बहुत सारे रिलेशन फंक्शन लोग इसके रिलेटेड हम लोग चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करवाएं, अपने दोस्तों से भी करवाएं, आप कजिन फ्रेंड्स और सब में शेयर करें, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग।